अंगिया पहना दसैया धीरे धीरे, ये लोग माल गिराने नहीं दे रहे। चुनरी ओढ़ा दसैया क्यों भाई जेंटलमैन लोग, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये जमीन हमारे कम्युनिटी पार्क के लिए छोड़ी हुई है। अब ये कंपनी की हो चुकी है, कोई पार्क वारक नहीं है। कारपोरेट ऑफिस बनेगा सामंता ग्रुप का, यू अंडरस्टैंड? सामंता ग्रुप जी। तो आपके पास उनकी रजिस्ट्री के कागज तो होंगे? है ना, लेकिन आपसे मतलब नहीं, आप कचहरी हैं का? हम जाति नहीं होने और किसी को पार्क में घूमने का शौक है तो आओ। अंगिया पहना दसैया धीरे धीरे, गिराओ रे माल। धीरे धीरे। मैं पूछती हूँ, आपने इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? सर, हमने तो सर्कल साहब को बता दिया था। तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैडम सर, हमने तो उससे भी सॉलिड काम कर दिया। ऑन द स्पॉट बुला करके उस मुन्ना मर्दानी का क्लास लिए थे। इनको सॉरी भी बुला, वो बोला था ना। बड़ा लफाड़िया है मैडम सर वो, उसको अरेस्ट किया तो तिल का ताड़ बना देगा। वो डिस्प्यूट में है जमीन सर, बोल दिए उसको जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता कोई मिट्टी उट्टी नहीं गिराएगा वो। वेरी गुड, उसने थप्पड़ मारा, आपने सॉरी बुलवा दिया, दी एंड। पुलिस की ड्यूटी तो खत्म हो गई। बच्चों का खेल है ये बीएन सिंह। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लीजिए और अरेस्ट कीजिए उस मुन्ना मर्दानी को, और इन्वेस्टिगेट कीजिए कि समंता पावर्स के पास वो जमीन गई कैसे। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है सर। देखिए सिंह साहब, हमारा मकसद आपको। अरे नहीं नहीं, आपका दर्द समझते हैं हम। गलत तो क्या ही था वो। लीजिए इलायची खाइए, स्वाभिमान में सुगंध भर देगा। बाकी रेस्ट अश्योर्ड, अरेस्ट तो होगा ही वो। कोर्ट से परमिशन नहीं है अब हथकड़ी लगाने का। इसलिए हम अपना लेकर आए हैं पर्सनल, अपना नाटक कंपनी से। सर्किल बाबू, आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। दर्ज से रोज मोरी जंग होई जाए, आज सिले चोली काला तंग होई जाए। मुन्ना मर्दानी नाम है हमारा, विधायक बबलू पांडे के सिपाही हैं हम। चूड़ियां नहीं पहन रखी है हमने। हमारे नेता पर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा करारा। जान दे देंगे अगर किसी ने आंख उठाकर उनकी तरफ देखा तो। बाय गॉड, बोलो बबलू भैया। थैंक यू है आपको। मैं समझी नहीं। हमने अरेस्ट किया है उसको। अरे इसलिए तो चांस दिया आपने। अरेस्ट करके थोड़ा सा लाइट में आ गया हमारा मुन्ना। बहुत सारा थैंक यू यार। वेल यही तो होता है। वहां तुमने उस गुंडे को अरेस्ट किया और यहां होम मिनिस्टर का फोन चला गया डीजीपी को। ब्रेकिंग न्यूज बन गया। एनजीओज, मीडिया सब इनकी पेरोल पर है। आरटीआई डालेंगे। एंड डोंट बी सरप्राइज कि कल विधानसभा में इसको लेकर सवाल उठा दे। कहां जवाब देती रहोगी? 3 दिन से बेटी दहशत में घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। एसपी साहिबा हमारे घर की पहरेदारी करने वाली नहीं, तो आप उस जमीन के पीछे हम सबका सांस आफत में काहे डाल रहे हैं? योर ऑनर, ये कपिल शर्मा जिनके नाम से ये केस दर्ज किया गया है, उनसे खुद पूछ लिया जाए। बताइए कपिल जी, ये वही आदमी है जिसने आप पर हमला किया था? जी, हमने ठीक से देखा नहीं था। पूरे शहर में, हर मोहल्ले में सपोर्टर का जुलूस निकलेगा। अरे गजब करते हैं आप भी, वर्दी खराब कर दी। ड्यूटी पे आए हम लोग।
कंप्लेंट भी रिटर्न नहीं ले रहे हो, लड़की भी नहीं दे रहे। क्या कहते हो सेठ जी, एक रात का परमिट दे दो रुक्मणी को, भाई इज्जत कल सुबह लौटा देंगे। इतना कमीना है रे तू। तेरी तो कब से बोल रहे हैं कि कंप्लेंट वापस ले लो, तुमको सुनाई नहीं देता। बहुत चर्बी चढ़ गया तुमको। आपका माय डियर समझ के वेलकम किए थे, ये तो टू मच कर दिया इसने। अरे हम समझाएंगे उसे, तुम चिंता मत करो बबलू। हम चिंता ना करें, हमारी इज्जत का बारात निकाल दिया मैडम ने। हैं? ये मिस्टेक को सुधारिए आप, इससे पहले कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दे वो। सर आइए आइए, बैठो बैठो। आते ही सनसनी फैला दिया आपने। ये सब लोग टेंशन में आ गए। सर मेरा काम तो टेंशन दूर करना है। लगता है आपको किसी ने गलतफहमी में डाल दिया है। कोई गलतफहमी नहीं हुआ हमें, सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है। आप आतंक पैदा कर रही हैं, मोरल डाउन हो रहा है हमारे पार्टी वर्कर्स का। बताइए। कमाल है सर, मुझे लगा आप तो खुश होंगे। अभी परसों ही तो आप मुझे बधाई दे रहे थे मुन्ना मर्दानी को अरेस्ट करने के लिए, थैंक यू कह रहे थे कि मैंने उसको चांस दिया। अरे लेकिन आप थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर रही हैं हमारे पार्टी वर्कर्स पे भरे बाजार में, उसका क्या हुआ है? सर अब आपका पार्टी वर्कर बीच बाजार में लड़की उठाएगा, उसका रेप करेगा, उसके बाप को पीटेगा तो नहीं इसका क्या? देखो, क्रिमिनल को कानून और कोर्ट तो डील करता ही है, मगर इस इलेक्शन के टाइम पर इस तरह का एक्शन नेगेटिव इमेज बनाता है ना। अब कानून व्यवस्था में मैं कोई ढील तो आने नहीं दूंगी, ये वादा तो मैंने आपसे भी किया था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, यही उम्मीद थी तुमसे। थैंक यू सर। इसे आउट करिए अभी, होम मिनिस्टर को फोन लगाइए आप। नॉट पॉसिबल, इलेक्शन अनाउंस हो गया आज। तभी उसने ये हरकत खुलेआम की है। सॉरी सर, मेरी डायरी रह गई। अब थोड़ा संभल कर चलो, बर्दाश्त कर लो, इसे अपने साइड में मिलाओ। सामंता की जमीन पर ध्यान दो, बहुत स्लो चल रहा है वो काम। रुक्मणी ने हमको बता दिया है कि तुम उसको किडनैप करके कहां पर लेकर गए थे। डब्लू पांडे के पास हॉस्पिटल लेकर गए थे ना? देख, अंदर तो तू जाएगा बेटा, कम से कम 12 साल, पर मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि तू किस हाल में जाएगा। अब अगर तूने मुझे सच बता दिया तो मैं तुझे चलने फिरने की हालत में छोड़ दूंगी, सजा भी कम करवा दूंगी। चल बता, किसके फार्म हाउस पर लेकर गया था रुक्मणी को? और लेट अमाउंट भेजने पर आप फिर से नोटिस
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैडम सर, वो कोर्ट नंबर 4 से नारकोटिक्स मामले में पेश होने का आदेश था। केस नंबर 34, मोती पहलवान हाजिर हो। मैडम सर, आप ठीक तो है ना? ये तो सब कुछ टोटल जांच के बाद ही पता लगेगा कि असल में इस साजिश के पीछे कौन लोग थे। मगर जब तक भोलानाथ सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं, तब तक मोती पहलवान जैसा क्रिमिनल बच ही नहीं सकता है। हम हाईएस्ट मेडल के लिए उनका नाम देंगे। और ये सब कुछ हमारी एसपी मैडम आभा माथुर, उनका लीडरशिप का असर है। ये पूरा बांकीपुर एकदम लकी फील कर रहा है कि वो इंडिया के सबसे बेस्ट एसपी की प्रोटेक्शन में है। आभा माथुर, देश का एसपी कैसा हो? आभा माथुर जैसा हो।